आंदोलन केलं आहे, जिल्ह्यातलं पहिलंच आंदोलन एमआयएमकडनं करत आलं, काय वेगळी भावना आहे आणि काय मागणी आहे? नाही, मला तर स्पष्ट हे सांगायचं आहे की कोणताही राजनैतिक पक्षाचं आंदोलन होऊ नये. या सगळ्या राजनैतिक पक्षांनी आपले राजनैतिक मतभेद विसरून सगळ्यांनी एक प्लॅटफॉर्म पर येण्याची आवश्यकता आहे. कारण मला माहित आहे की भारतीय जनता पार्टीच्या असू द्या किंवा शिवसेनेच्या असू द्या, काँग्रेसच्या असू द्या, सगळ्यांचे मुले मुली जे आहे तेही या नीट पेपर मध्ये बसणार होते. तर हे मुद्दा कोणता राजनैतिक पक्षाचा नाही आहे, पण खूप गंभीर विषय आहे की आपण कोट्यवधी रुपये खर्च करून तुम्ही हे म्हणणार असेल की फक्त 22 लाख लोक स्टुडंट जे होते ते प्रभावित झालेले आहे. नाही, असं नाही आहे. त्यांचा पूर्ण परिवार, एका परिवारामध्ये 4 लोक 5 लोक असतील तर 1 कोटीपेक्षा जास्त लोक याच्यातून प्रभावित झालेले आहे. एक्झाम संपल्यानंतर सगळं परिवारांचं एक प्लॅनिंग असतं की माझी मुलीने मागच्या 4 वर्षापासून इतकी मेहनत केलेली आहे, माझ्या मुलांनी इतकं मेहनत केलेलं आहे. शेवटच्या दिवशी, एक्झामच्या शेवटच्या दिवशी आपण चला कुठेतरी बाहेर फिरायला जाऊ करके ट्रेनचे बुकिंग, फ्लाईटचे बुकिंग करून घे, हॉटेलचे बुकिंग, हे पैसे त्यांना परत मिळणार का? नाही मिळणार ना. याची जबाबदारी आता सरकारची आहे की जे जे लोकांनी याच्यासाठी पैसे भरलेले आहे ते पैसे सरकारने परत करावे. आणि ज्या कोचिंग साठी या मुलांनी मुलींनी जिथे जिथे जे जे पैसे त्याच्यावर खर्च केलेले आहे ते पैसे एक एक मुलांना, एक एक मुलींना परत करण्याची जबाबदारी हे सरकारची आहे. खूप सारे गरीब घरांचे मुला मुली आहे, खूप सारे. आता मला कालच एक फोन आला होता की साहेब आमच्या स्टडी सेंटर मध्ये असे अनेक मुलं मुली आहे की ज्यांना जेवणाच्या साठी त्यांना खूप कष्ट करावं लागतं. आता पुन्हा 1 महिन्यासाठी तुम्ही किती सोयीस्करपणे सांगितलं की ठीक आहे या दिवशी आपण येतो पुन्हा हे घेऊ करके, पण इतकं सोपं नाही आहे. मला एकच सांगायचं आहे की या देशामध्ये एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होण्याची खूप आवश्यकता आहे. किती मोठा माणूस असू द्या, त्याच्यावर कारवाई होणं खूप गरजेचं आहे. आणि दुसरं म्हणजे हे जे पेपर फुटण्याचा प्रकार सामने आलेला आहे ते कोणत्या या देशाची पोलिसांनी बाहेर काढली नाही, सरकारनी काढली नाही, प्रशासननी काढली नाही, आपला गुप्त विभाग जे आहे त्यांनी काढलेली नाही आहे. मुलांनी स्वतः हे बाहेर काढले जेव्हा त्यांना कळलं की मी इतकं कष्ट करून, इतकी मेहनत करून मागच्या 5 वर्षापासून आणि माझ्या एका मुलांच्याकडे व्हॉट्सअपवर ते पेपर येतं, ते क्वेश्चन्स येतो, म्हणून मुलांनी हे काढलेले आहे. म्हणजे टोटल फेलियर जे आहे ते सरकारच्या प्रशासनाचं आहे. आणि अशा वेळी जेव्हा अपेक्षा हे आहे की देशाचे पंतप्रधान इथे थांबायला पाहिजे होते, सगळे 22 लाख मुलांना तुम्ही दिल्लीला बोलवायला पाहिजे होते, त्यांचा पीठ खाना चाहिए था, लेकिन आज ऐसा हाथ घुमा के चले हैं एक अरब शेख के गले मिलने के लिए. ऐसा लग रहा था अगर 2 कदम और दूर रहते थे ना तो मोदी जी उड़ के चले जाते थे, इतनी मोहब्बत जता रहे थे. उनको मोहब्बत अगर जताना था तो इस देश के नौजवानों से, लड़कों से, लड़कियों से जताना चाहिए था. अरब दिख गया कि दोनों हाथों को ऐसा फैला के जा रहे थे जैसा मानो कितने बरसों के बिछड़े हुए अमर अकबर एंथोनी में के 2 भाई है करके. देखा क्या है कि जब देश का पूरा सिस्टम ही आप निदा के पीछे लगा देंगे, आप मतीन के पीछे लगा देंगे तो आपको मेडिकल के ऊपर वक्त देने का समय कहाँ रहेगा? अगर आप निदा के पीछे रह गए तो नीट के ऊपर वक्त देने का आपके पास कहाँ? आप तो पूरे प्रशासन को, पुलिस को बोल रहे हैं कि नहीं जाओ, निदा के पीछे लग जाओ, मेडिकल का कोई लेना देना नहीं है करके. तो ये जो चीज है, अब मैं यहाँ के नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि ये राजनीतिक मुद्दा है जो हर रोज 3 घंटे 4 घंटे बड़बड़ कर रहे थे टीवी के सामने, यहाँ पे आए छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने शपथ लेकर इतनी बड़ी अपनी राजनीति करने वाले लोग क्या आज जरूरी नहीं समझते हैं इसके अंदर भूल जाए कि किस पक्ष के तुम है करके? आओ हम तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे. ये शहर का, ये जिले का, ये देश का हर नौजवान तुम्हारे पीछे खड़े रहेगा, लेकिन उस वक्त जब तुम्हें सच बोलने की हिम्मत तुम्हारे अंदर पैदा होगी. लेकिन तुमको तो नहीं है, तुमको तो राजनीति के वक्त में ही ये लोग सब काम में आते हैं करके. सर, नीट पेपर फुटी प्रकरणी मनीषा वाघमारे यांना जे तर अरेस्ट करण्यात आलेली आहे, त्याबद्दल काय? देखिए, आपको ऐसा लगता होगा इस देश के अंदर कई उदाहरण है
कि जहां पर कहीं लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हुआ तो मंत्री इस्तीफा देता है। आर पाटिल का इस्तीफा क्यों लिया गया था? AR अंतुले साहब क्यों रिजाइन करे थे? क्या सीमेंट वो बेच रहे थे? नहीं ना। आर पाटिल साहब ने क्यों रिजाइन किए थे? क्या उन्होंने उसमें शामिल थे? उसके अंदर नहीं थे शामिल थे। लेकिन अब आप कहेंगे कि हम एक कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिए है और एक दूसरी वाघमारे बाई को हमने अरेस्ट कर लिए है, तो बात वहां पे रुकना नहीं चाहिए। रुकना वहां पर चाहिए जहां पर देश के एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी साहब जो पश्चिम बंगाल का इलेक्शन जीतने के बाद जमीन पर लेट गए थे, नतमस्तक हो गए थे अपने वोटर्स को धन्यवाद देने के लिए। नरेंद्र मोदी साहब, दुनिया में तुम कहीं पर भी हो, दोनों हाथ ऐसे जोड़कर इस देश से माफी मांगना पड़ेगा तुम्हें, युवाओं से माफी मांगना पड़ेगा तुम्हें कि देखो मेरा कसूर है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं तुमसे माफी मांगता हूं करके। लेकिन हवाई जहाज में बैठे और गुर्र बोले तुम लोग अपना अपना देखो, मैं जा रहा हूं अरब मुसलमान से गले मिलने के लिए। मनोज जरांगे पाटलांनी बैठक घेतली आणि 30 मे पासून पुन्हा उपोषण सुरू करणार आहेत बरोबर काय आहे की मनोज जरांगे साहेब जे आहेत, आम्ही सुरुवातीपासून त्यांचं समर्थन केलेलं आहे, आजही करणार आहे। आणि त्यावेळी सुद्धा आम्ही त्यांना स्पष्टपणे सांगितलं होतं या भारतीय जनता पार्टी आणि त्यांच्या नेत्यांवर विश्वास ठेवू नका। पीठ में खंजर कैसा भोंका जाता है, ये अगर दुनिया में अगर किसी को सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। उस वक्त जरांगे पाटिल साहब को ऐसा लगा कि मतलब भाजपा के इतने बड़े नेता हमको आश्वासन दे रहे हैं, झूठ का पलीदा है। अब ये आंदोलन कर रहे हैं, हमारा यही अनुरोध रहेगा, अब का जो आंदोलन रहेगा वो आंदोलन जो है वो हिट आउट या गेट आउट रहेगा। बिल्कुल आखिरी लड़ाई बोल के अगर आप उतरेंगे तो ही आपको इसके अंदर कामयाबी मिलेगी। एक विषय होता 30 जून पर्यंत कर्जमाफी करू असं मुख्यमंत्री म्हणाले। किसान वाट बघा, 1 तारखेला आम्ही उत्तर देऊ तुम्हाला याचे। आयुक्तांची भेट घेतली, भाजपा नगरसेवकांनी पुरावे दिले होते, आपण परत काही तुम्ही आता सगळं दिलेले आहे, आम्ही वाट बघत आहे कि आयुक्त साहेब प्रामाणिक असेल, उन्होंने अपने गले के अंदर कोई मफलर अगर नहीं डाले हैं किसी राजनीतिक पक्ष का, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और हाईकोर्ट ने खुद ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कल ये मैटर 18 तारीख के दिन रखा है और हाईकोर्ट ने खुद ने कहा था कि आई एम सरप्राइज, ये हाईकोर्ट के ऑब्जर्वेशन है कि आई एम सरप्राइज। ओपन कोर्ट के अंदर उनका वकील कहता है, सरकारी वकील, कि हम 7 दिन का टाइम देंगे और 24 घंटे भी नहीं हुए, रातों रात जाग कर है तो ये कर दिए है। अब मैं उन अधिकारियों को ये कहना चाहता हूँ, कटघरे में तुम्हें रहना है, ना तो वो मंत्री आने वाला है तुम्हें बचाने के लिए, और वह ना नेता जिसकी गुलामगिरी करने के लिए, जिसकी चाटुगिरी करने के लिए, जिसको खुश करने के लिए तुम्हें तो बुलडोजर लेके पहुंचे थे, अब वो नेता नहीं आएगा। कोर्ट के अंदर तुम्हें ही घसीटा जाएगा और सवाल तुमसे ही किया जाएगा। पालकमंत्र्यांना सांगा थोडासा नाही का पेपर वाचत जा किंवा आपल्याकडे असं पीए ठेवा की जे तुम्हाला खरं काय आहे ते सांगते। SIT ऑलरेडी फॉर्म झालेली आहे, आता या माणसाला असं वाटतं की मी वेगळी SIT करायला पाहिजे। आता ते काय है, मुख्यमंत्री स्वतः जेव्हा पत्र वाचलं असेल ना तो वो हंसे होंगे देख के कि यार एकनाथ शिंदे को और कोई मिला नहीं था कि ऐसे बंदे को जिसको मालूम ही नहीं है कि SIT फॉर्म हो चुकी है आणि याचं इन्व्हेस्टिगेशन सगळं SIT करत आहे। पण त्याचं काय आहे की त्यांचा राग इतका आहे ना की मला असं वाटत होतं की समजा या पोलिसांनी, मुख्यमंत्र्यांनी ऐकलं नाही, नाशिकचे SP ने ऐकलं नाही, तर ते डोनाल्ड ट्रम्प पर्यंत जाऊ शकते मेमोरंडम द्यायला की बाबा याच्यासाठी काहीतरी करा करते। इतका राग आहे त्यांचा। मी काय म्हटलं की तुमची जे इन्क्वायरी आहे मी फेस करायला तयार आहे। आजही मी तुम्हाला शब्द देतो, जे इन्क्वायरी आहे, कुठे मला बोलायचं आहे तुम्ही बोलवा, मी तिथे जाईल। पण एक पत्र लिहा ना साहेब की माझे जे 4-5 प्रकरण आहे त्या प्रकरणाची ही मोठी चौकशी करा करते। या पत्र तुम्ही लिहायला तयार नाही आहे
मतलब कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, कहीं ना कहीं तो डर सता रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि इम्तियाज जलील को अंदर भेज डालो, उन्हें हरसूद जेल में बैठे रहेंगा तो मैं और 2-5 प्रॉपर्टीज बना लूंगा करके। पुनः सर, नीट के एक छात्र ने जो है आत्महत्या की है, उसकी हत्या की, देखिए, आपकी क्या राय है? हम यही बात कर रहे हैं कि अगर एक लड़का या एक लड़की ने भी नीट की जो एस्पिरेंट थी, अगर उसने आत्महत्या की है तो इसका आत्महत्या का दोषी जो है वो इस देश के एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए, देश के पंत प्रधान होना चाहिए, और एफआईआर अगर किसी पे रजिस्टर होना चाहिए तो हुकूमत के उन लोगों के ऊपर जिनकी जिम्मेदारी है ये सब करने की। इसमें आप कहेंगे कि नहीं साहब, हमने तो कुलकर्णी साहब को अरेस्ट कर लिए है करके। इसमें कुलकर्णी साहब आपके खेल के अंदर एक छोटा सा मोहरा है। वो भाई जिसको आप अरेस्ट किए हैं वो छोटी सी मोहरा है इसके अंदर। वो जो बड़ा षड्यंत्र है, वो जो बड़ी साजिश है, वो तो सब आप ऊपर से खेलने वाले लोग हैं। उनके ऊपर कार्रवाई कब करेंगे? पेट्रोल डीजल के सर, भाव बढ़े सर, सर, 3 रुपया, पेट्रोल डीजल के 3 रुपये बढ़े और बढ़ सकते हैं इसी अनुमान। वाह, आप मुझसे ये सवाल कर रहे हो राजा। देखिए, मैं तमाम देश के अंध भक्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अचानक है तो मोदी जी को ये ख्याल आया कि पेट्रोल बचाना चाहिए। 2 महीने का पेट्रोल बचा है। आज उनके मिनिस्टर ने कहा है कि कुछ ही दिन का पेट्रोल डीजल बचा हुआ है करके। यही चीज अगर पश्चिम बंगाल, आसाम, केरला और तमिलनाडु के इलेक्शन के टाइम के ऊपर अगर बोल देते थे, तब तो है तो 100 गाड़ियों का काफिला लेके टहल रहे थे यहाँ से वहां। इलेक्शन खत्म हो गया, जीत गए, तो हम अब हवाई जहाज लेके निकल गए और जनता 3-3 रुपये। अब आप सहिएगा उसमें। आपको भी मुबारकबाद, बहुत 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 बहुत। आपके संपादक साहब को भी बहुत बहुत मुबारक बोलिएगा उसके अंदर मेरी तरफ से। धन्यवाद।